फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कोई रैशनल फंक्शन दे रखा है तो उसका लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में दे रखा है px बाई qx, यानी कि न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और इसका हमें लिमिट फाइंड करना है। मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू c px बाई qx। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो वो कंटिन्यूअस होता है। तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसमें x इक्वल टू सी पुट कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसमें भी x इक्वल टू सी पुट कर दीजिए। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि q ऑफ c शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर q ऑफ c इज इक्वल टू जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में तो जीरो आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा कंडीशन कि QC इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि QX जो है उसमें x माइनस c का कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू c जो पॉइंट है वो इस QX का कोई जीरो नहीं है या इस QX पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप सीधे सीधे x इक्वल टू सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करिए, आपको लिमिट मिल जाएगा। अगर x इज इक्वल टू सी इस QX का एक जीरो है, यानी कि अगर QC इज इक्वल टू जीरो है, तब कैसे हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे मैं आगे बताऊंगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है कि इफ px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स एंड qc इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन लिमिट x टेंड्स टू c px बाई qx दिस इज इक्वल टू pc बाई qc। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर x माइनस c इस qx पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, यानी कि x इज इक्वल टू c इस qx पॉलिनोमियल का एक जीरो है या रूट है, तो हम लोग इसका लिमिट कैसे फाइंड करें। इसके लिए पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि हमें इस तरह के पॉलिनोमियल में लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये कैसे फाइंड किया जाए। तो मान लीजिए कि इस तरह का एक रैशनल फंक्शन दे रखा है, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल m डिग्री का है, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल n डिग्री का है और आपसे पूछा गया है व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल में कौन सा डिग्री डोमिनेट करेगा और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल में कौन सा डिग्री डोमिनेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यानी कि x एक बहुत लार्ज नंबर है, x इज अ वेरी लार्ज नंबर, तो नेचुरली जिस टर्म का x का डिग्री हाईएस्ट होगा, पावर हाईएस्ट होगा, वो डोमिनेट करेगा। तो ऑब्वियसली देखो x टू द पावर m क्या है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, तो ये टर्म डोमिनेट करेगा। डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा x टू द पावर n वाला, क्योंकि ये वाला टर्म का डिग्री ऑफ x हाईएस्ट है, क्योंकि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यानी कि x बहुत लार्ज है, x इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, तो नेचुरली हम लोग कह सकते हैं कि x टू द पावर 10 दिस विल बी ग्रेटर देन x टू द पावर 9 दिस विल बी ग्रेटर देन, ऐसे करते जाइए x टू द पावर 4 x क्यूब। ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस कहता है कि अगर x बहुत ही लार्ज हो गया तो जिस टर्म के पास हाईएस्ट डिग्री का हाईएस्ट पावर वाला x होगा वो टर्म डोमिनेट करेगा। यानी कि न्यूमरेटर के जो बाकी सारे टर्म्स हैं ना उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह डिनोमिनेटर के जो बाकी सारे टर्म्स हैं उनको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कब? अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है तब। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं। तो जब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा? जिसका पावर हाईएस्ट हो। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेटिंग टर्म का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देखना है कि x एक बहुत लार्ज नंबर है, तो जिस x का पावर हाईएस्ट होगा वो डोमिनेट करेगा। तो ये जो रैशनल फंक्शन हमें दे रखा है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं am x टू द पावर m डिवाइडेड बाई bn x टू द पावर n। अब यहाँ पर तीन केस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन वेदर m इज ग्रेटर देन n, m इज लेस देन n या m इज इक्वल टू n। तो अभी यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेज आएंगे। पहला केस तो ये होगा कि अगर m इज ग्रेटर देन n, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर m n से बड़ा है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर जो है वो डोमिनेट करने लगेगा डिनोमिनेटर पे, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं am बाई bn तो रहेगा ही,
x टू द पावर m माइनस n। तो अगर m n से बड़ा है तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, x का एक पॉजिटिव पावर आ गया, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी या लिमिट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। कब होगा लिमिट इन्फिनिटी, इस केस में व्हेन m इज ग्रेटर देन n। इसी का ठीक रिवर्स हो जाएगा दूसरा केस, व्हेन m इज लेस देन n। तब देखो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो डोमिनेट कर रहा है और ये डिनोमिनेटर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो जो पूरा फ्रैक्शन है, पूरा जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यानी कि उस केस में लिमिट हो जाएगा जीरो। किस केस में, व्हेन m इज लेस देन n। यानी कि न्यूमरेटर वाला पावर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर वाला पावर बड़ा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n माइनस m, और n जो है वो m से बड़ा है। देखो n जो है वो m से बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर में x का एक टर्म है, एक पावर है, और ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड केस में लिमिट हो गया जीरो, कब, व्हेन m इज लेस देन n। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है व्हेन m इज इक्वल टू n। अगर m इज इक्वल टू n होगा तो आप क्या करिएगा, सीधे सीधे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा am बाई बी एन। तो वो हम लोग लिख दें दिस इज इक्वल टू am डिवाइडेड बाई बी एन। तो ये तीन डिफरेंट केस समझ लीजिए, और इस केस में ये ध्यान में रखिएगा कि इस रैशनल एक्सप्रेशन का लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी तभी होगा व्हेन m इज इक्वल टू n, और वो क्या हो जाएगा am बाई बी एन। यानी कि अगर इस तरह का कोई लंबा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और ये दे रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 है, 6 है, 7 है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है, तो उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हाईएस्ट डिग्री ऑफ x सेम होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो और इसका लिमिट एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि जो न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है सेम ऑर्डर का है। सेम ऑर्डर का इसलिए होगा क्योंकि m इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर हमें लिमिट x टेंडिंग टू जीरो फाइंड करना है तब क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन वहां पर ध्यान ये देना होगा कि जो डोमिनेटिंग टर्म है ना वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x वाला टर्म नहीं होगा। x के जो हायर पावर्स होंगे वो तो छोटे होते जाएंगे, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 10 इज लेस देन x टू द पावर 9, ऐसे करते जाइए, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इज लेस देन x इज लेस देन x टू द पावर 0। ये होगा ना, बिल्कुल होगा। यानी कि जब हम लोग x कोई बहुत ही छोटा नंबर लेते हैं व्हेन x इज टेंडिंग टू जीरो, तो डोमिनेटिंग टर्म क्या होगा, x का जो छोटा वाला पावर है वो डोमिनेट करेगा। ऑब्वियसली अगर x का आप लार्ज पावर लेंगे तो वो टर्म तो छोटा होता जाएगा ना, क्योंकि x अगर एक बहुत ही छोटा नंबर है तो x टू द पावर 10 जो है वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू x या एज कंपेयर टू x टू द पावर 0। तो डोमिनेटिंग टर्म पलट जाएगा, कब, जब हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू जीरो की बात करेंगे। बाकी सारा थियरी सेम रहेगा, यानी कि उस केस में भी आप इस रैशनल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करिएगा और जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x होगा वही वाला टर्म रखिएगा, बाकी सारे टर्म्स को आप हटा सकते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म इस तरह का a0 बाई b0 है, तब तो सारा टर्म ये सब जीरो हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगा a0 बाई b0 ऐसा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा as कोई टर्म है उसका पावर है, मान लीजिए कि x s1 कर देते हैं, यहाँ भी s1 कर देते हैं, नीचे में है as2, हमने ये डोमिनेटिंग टर्म ले लिया है, स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म लिया है इसलिए s यूज़ किया है। अब यहाँ पर तीन डिफरेंट केसेस बनेंगे। अगर s1 s2 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, देखो s1 s2 से छोटा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर s2 माइनस s1, बिल्कुल लिख सकते हैं। s1 जो है वो s2 से छोटा है तो, और x टेंडिंग टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल गो टू जीरो। डिनोमिनेटर विल गो टू जीरो, इट मीन्स
पूरा जो फ्रैक्शन है, पूरा जो रैशनल एक्सप्रेशन है, दैट विल गो टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो आप ऐसे भी देख रहे हैं ना कि अगर ऊपर वाले का पावर छोटा है, नीचे वाले का पावर बड़ा है, यानी कि मान लीजिए कि ऊपर में है x और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा, आपको 1/x आ जाएगा। लिमिट लेना है x टेंडिंग टू 0, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को रटिए नहीं, जब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि न्यूमरेटर में पावर क्या है और डिनोमिनेटर में x का पावर क्या है, और आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको आंसर दिख जाएगा। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, लिमिट जो है वो 0 हो जाएगा। किस केस में, अगर s2 जो है वो s1 से छोटा है। S2 अगर S1 से छोटा है यानी कि न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ मान लीजिए कुछ है x स्क्वायर, यहाँ पर है x, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, x आएगा न्यूमरेटर में। लिमिट x टेंडिंग टू 0 करिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 केस। तीसरा इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा जब लिमिट as1/as2 एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगा। कब होगा, व्हेन s1 इज इक्वल टू s2, यानी कि जो न्यूमरेटर में जो x का पावर है और डिनोमिनेटर में x का पावर है, दोनों सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 0 की बात करेंगे तो उस केस में लिमिट फाइनाइट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी तभी होगा जब न्यूमरेटर में जो x का स्मॉलेस्ट पावर है और डिनोमिनेटर में जो x का स्मॉलेस्ट पावर है, दोनों पावर सेम हो जाए। उसी केस में लिमिट जो है एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी केस होंगे उसमें या तो लिमिट इनफाइनाइट इन्फिनिटी होगा या वो 0 होगा। यहाँ मैंने इन्फिनिटी रखा है तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ द लीडिंग या साइन ऑफ द डोमिनेटिंग टर्म। सेम चीज़ आप लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले में भी देखिए, साइन के प्लस या माइनस होने से ये वाला इन्फिनिटी का साइन भी प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग जनरली कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस वाले केस पे जब लिमिट फाइनाइट हो और एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी हो। तो हमने अभी लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये फाइंड करना सीख लिया। अब हम लोग पता करते हैं कि अगर हमें पता करना है लिमिट x टेंडिंग टू c और साथ में ये भी हो रहा है कि जो x इक्वल टू c है वो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल का 0 है, यानी कि उसमें x माइनस c एक फैक्टर है, तब हम लोग क्या करें, बहुत सिंपल है, हमें पता करना है px/qx लिमिट x टेंडिंग टू c। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस qx में एक x माइनस c का फैक्टर भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस qx में मान लीजिए कि x माइनस c है और इसके बाद ये बचा हुआ पॉलिनोमियल q1x है, तो आप ये तो कर ही सकते हैं ना, इस x माइनस c को h मान लीजिए, तो एज x टेंड्स टू c h विल टेंड टू 0। तो ये जो पूरा रैशनल फंक्शन है इसको आप x के टर्म्स में नहीं, अब h के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और ये लिमिट x टेंडिंग टू c क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल कुछ आ जाता है p1 नाम दे देते हैं, लेकिन अब ये h के टर्म्स में है। डिनोमिनेटर में कुछ पॉलिनोमियल आ जाता है q2, ये h के टर्म्स में, यहाँ एक और h आ जाएगा, x माइनस c के कारण एक h आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल मिल गया h के टर्म्स में, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल मिल गया वो भी h के टर्म्स में, और हमें पता करना है लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये तो हमने पहले ही सीख लिया है कि कोई पॉलिनोमियल अगर x के टर्म्स में हो और लिमिट x टेंडिंग टू 0 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक यूज़ करके हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 फाइंड कर लेंगे। तो हमने सीख लिया कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका x माइनस c एक फैक्टर है, x माइनस c के बदले x माइनस c स्क्वायर या x माइनस c टू द पावर m हो जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या हो जाएगा उसके कारण h टू द पावर m हो जाएगा, तो भी तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल इन h ही हो गया ना। तो इसका लिमिट तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं एज h टेंड्स टू 0। तो ये तरीका हो गया टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू c if the denominator polynomial has a 0 at x is equal to c, यानी कि डिनोमिनेटर का अगर 0 है x इज इक्वल टू सी पे, या डिनोमिनेटर का एक रूट है x इज इक्वल टू सी पे, चाहे वो रिपीटेड रूट ही क्यों ना हो, तो हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू c फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप सीधे x माइनस सी इज इक्वल टू h पुट कर दीजिए, रैशनल एक्सप्रेशंस को आप h के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको h के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा न्यूमरेटर में, h के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, और आपको लेना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। और ये हमने
फाइंड करना अभी सीख लिया है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेटिंग टर्म या यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग टर्म। आप देखिएगा कि न्यूमरेटर में जो है वो h का स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, डिनोमिनेटर में h का स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, फिर दोनों टर्म के डिग्री को कंपेयर करिए, उसके बाद आप इसका लिमिट बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 4 बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है। ये 3 प्रॉब्लम है, ये जेई 2016 का प्रॉब्लम है, ये जेई मेंस 15 का है, ये जेई मेन जुलाई 2021 का है और ये 4th प्रॉब्लम है। आप चारों प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो देखिए।